नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो सभी एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एनईपी कोर्स के बारे में हर एक चीज पता चलने वाली है। ये वीडियो दोस्तों कई पार्ट में रिलीज होगी। पहला पार्ट अभी आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी है और आपको समझनी है एनईपी के बारे में। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप इन वीडियो को बेहद ध्यान से और शांतिपूर्ण तरीके से देख लेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा एनईपी के बारे में। सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि आपको ये वीडियो देखनी होगी बेहद ध्यान से, बेहद शांति से और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक चीज जो इसमें बताई जाएगी वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब तक आप ये एनईपी का कोर्स कर रहे हैं, हर स्टेप पर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि आप ये वाली जो वीडियो श्रृंखला है दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसके साथ और पार्ट भी रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन है और एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो अलग अलग पार्ट में आपको दी जाएगी, छोटे छोटे पार्ट करके बनाए जाएंगे। उनको आपको देखना है ध्यान से और समझना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी वीडियोस बेहद ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे। बाकी एक गुजारिश और है दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट जरूर कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम एनईपी के अंतर्गत आ चुके हैं काफी समय से, और फिलहाल ये यूजी लेवल पे चालू किया गया था। जिसके पहले एडमिशन थे सीसीएस यूनिवर्सिटी के, वो 2021-22 में शुरू हुए थे। हालांकि एनईपी पीजी में भी लागू हो चुका है, लेकिन इन वाली वीडियोस में हम अभी केवल यूजी लेवल की एनईपी के बारे में बात करेंगे, जो केवल बीए, बीएससी, बीकॉम पर लागू है। पीजी के लिए अलग से दोस्तों वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल इसको समझते हैं। तो टॉपिक की दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो पहले बीए, बीएससी, बीकॉम हुआ करता था वो ईयरली सिस्टम में हुआ करता था। ईयरली मतलब साल में केवल एक बार ही एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन जब से एनईपी लागू हुआ है उसके बाद से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। जो दोस्तों ये बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर चलते हैं वो सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। हालांकि कोर्स अभी भी वही 3 साल का है। आप देखेंगे कि 3 साल का ही आपका कोर्स है, लेकिन अब उसमें कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर आपके हो चुके हैं, यानी हर ईयर के 2 सेमेस्टर। ठीक है, तो कुल मिला के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं। 3 साल का ये कोर्स है। इसी सेमेस्टर सिस्टम को हम थोड़ा सा और आगे अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपको आगे कुछ ऐसी टर्म देखने के लिए मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई देखने को मिलेंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी इजिली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को याद रखिएगा। अगर कोई भी नोटिस आएगा तो वो इन चीजों को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो ऑड सेमेस्टर को दोस्तों विषम सेमेस्टर बोला जाता है और इवन सेमेस्टर को सम सेमेस्टर बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं चीजों पे ये हमेशा चलेगा कि ऑड सेमेस्टर कौन सा है और इवन सेमेस्टर कौन सा है, यानी कि विषम सेमेस्टर आपका कौन सा रहेगा, सम सेमेस्टर कौन सा रहेगा। तो जो ऑड सेमेस्टर रहेंगे यानी कि विषम सेमेस्टर, वो रहेंगे आपके पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और 5वां सेमेस्टर। और जो इवन यानी कि सम सेमेस्टर रहेंगे वो रहेंगे दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर। जो विषम सेमेस्टर है दोस्तों जो चलता है वो चलता है सेशन जो माना जाता है, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक माना जाता है, जो कि अब आपका चल रहा है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे पहले सेमेस्टर में हैं या तीसरे सेमेस्टर में हैं या 5वें सेमेस्टर में हैं, उनका विषम सेमेस्टर रहेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ये एक पीरियड इसका होता है। हर सेमेस्टर दोस्तों 6 महीने का रहता है, तो वो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम सम सेमेस्टर की अगर बात करें तो दूसरा, चौथा, छठा सेमेस्टर हो गया। जब आप दूसरे या चौथे या छठे सेमेस्टर में आएंगे तो वो आपका सम सेमेस्टर रहेगा। उसका जो पीरियड रहेगा दोस्तों वो जनवरी से लेके जून तक का रहेगा। इसी दौरान में आपकी पढ़ाई होगी, इसी दौरान में आपके एग्जाम होंगे। ये भी दोस्तों 6 महीने के होते हैं। अब आती है बात दोस्तों एग्जाम फॉर्म की। एडमिशन आपका हो चुका है, लेकिन जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर के कॉलेज में सबमिट करेंगे तब तक आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपको घर बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता है। आपको हर 6 महीने में एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म भरना होता है। साल में 2 बार एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे जो ये
ऑड सेमेस्टर है यानी कि विषम सेमेस्टर है, इसके एग्जाम फॉर्म अभी अक्टूबर या नवंबर में आ जाएंगे, तो वो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना जरूरी होगा। उसी के बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म है वो मार्च के करीब में आ जाएंगे और उसके एग्जाम आप अप्रैल या मई में मान के चल लीजिए, लेकिन एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आप इवन सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे। यानी कि हर सेमेस्टर के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है एग्जाम देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब हम एक बात करते हैं बैक पेपर। बैक पेपर होता क्या है, इसको बाद में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी आपको ये बता देता हूं कि अगर आपकी बैक आ जाती है तो कौन से सेमेस्टर के साथ कौन से सेमेस्टर की बैक आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक पेपर में वही सम और विषम सेमेस्टर का फॉर्मूला लागू रहता है, ये चीज आप समझिएगा। मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाती है, ठीक है, तो आप जो इसका बैक पेपर एग्जाम है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही दे सकते हैं, या थर्ड सेमेस्टर के साथ आप नहीं दे पाते हैं तो अभी तक का रूल ये है कि मेजर विषयों को छोड़कर बाकी के एग्जाम आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ भी दे सकते हैं। यानी कि ऑड सेमेस्टर का बैक एग्जाम आप ऑड सेमेस्टर के साथ ही दे सकते हैं। इसी तरीके से इवन सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आती है तो इवन सेमेस्टर का बैक एग्जाम आप इवन सेमेस्टर के साथ ही दे सकते हैं, ऑड सेमेस्टर के साथ नहीं दे सकते। ये चीज आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में अगर आपकी बैक है मेजर सब्जेक्ट में तो आप उसको नहीं दे सकते हो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ या सिक्स सेमेस्टर के साथ, केवल माइनर और जो बाकी कोर्स है वो आपको आगे बताऊंगा उनकी दे सकते हो। तो ये चीज अभी मैं हल्के तौर पे बता रहा हूँ, इसको आगे जाके अच्छे तरीके से समझाऊंगा कुछ आगे आने वाली वीडियोस में जो इसके अगले पार्ट आएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। अब बात आती है दोस्तों सब्जेक्ट की। मुख्य टॉपिक है सब्जेक्ट का, आपको बेहद ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों को यह जानकारी होती नहीं है कि उनके पास कितने तरह के सब्जेक्ट हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ सेमेस्टर, और अब जो सब्जेक्ट हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं: मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट और को करिकुलर सब्जेक्ट। ये चार तरीके के सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। किस किस तरीके से पढ़ने होते हैं वो बेहद ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मेजर सब्जेक्ट आपके तीन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अगर बीएससी मैथ कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन मेजर सब्जेक्ट हो गए। अगर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है तो उसके पास तीन सब्जेक्ट होते हैं मेन, उनके नाम अलग होते हैं। अगर कोई बच्चा बीए कर रहा है तो तीन सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। इसी तरीके से तीन मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। कोई बीएससी बायो कर रहा है तो उसके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हो गया, ये तीन मेजर सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं दोस्तों आपको तीन रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तीन रहेंगे सेकंड सेमेस्टर में, इसी तरीके से तीन रहेंगे थर्ड सेमेस्टर में, तीन रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। वही तीन सब्जेक्ट सेम रहेंगे, सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं होंगे। टॉपिक आपके हर सेमेस्टर में चेंज होते रहेंगे। मान लीजिए मैथ है तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो फिर कुछ टॉपिक चेंज हो जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर में अलग टॉपिक आ जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में अलग टॉपिक आ जाएंगे। केवल टॉपिक आपके चेंज होंगे, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, तो शुरू के 4 सेमेस्टर आपके तीन तीन मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। लास्ट के जो 2 सेमेस्टर यानी कि 5वां सेमेस्टर और 6ठा सेमेस्टर, उस टाइम पे आपको मौका मिलेगा एक मेजर सब्जेक्ट को छोड़ने का। तो कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, आपको केवल 2 मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे। ये फाइनल ईयर में जब आप पहुंच जाएंगे तीसरे साल में 5वें और 6ठे सेमेस्टर के लिए होता है। तो मेजर सब्जेक्ट आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि माइनर सब्जेक्ट की। सबसे पहले समझिएगा कि माइनर सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, आर्ट साइड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो आपकी जो साइड है यानी कि जो आपकी फैकल्टी है उससे अलग होगा। मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, आर्ट साइड आपका फैकल्टी हो गया, तो आपको जो माइनर सब्जेक्ट मिलेगा वो या तो साइंस फैकल्टी का मिलेगा या कॉमर्स फैकल्टी का मिलेगा। ये नियम है दोस्तों, ये आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़ना किस तरीके से वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आप बीएससी कर रहे हैं, साइंस फैकल्टी आपकी हो गई, तो जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो आपका कॉमर्स फैकल्टी से रहेगा या आर्ट्स फैकल्टी से रहेगा। इसी तरीके से अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स फैकल्टी आपकी हो गई, तो जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो आर्ट्स फैकल्टी का रह सकता है या साइंस फैकल्टी का रह सकता है। ये डिपेंड करता है उस कॉलेज में किस तरह तरीके सब्जेक्ट
या कितने तरीके के कोर्स चल रहे हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में केवल बीए ही चल रहा है, यानी कि आर्ट्स ही फैकल्टी है वहां पे और कोई दूसरी फैकल्टी नहीं है, तो उनकी मजबूरी है वो आपको माइनर के रूप में आपको आर्ट्स फैकल्टी का ही कोई दूसरा सब्जेक्ट दे देंगे। कहीं केवल बीकॉम ही चल रहा है तो वो आपको माइनर सब्जेक्ट में कॉमर्स फैकल्टी का ही सब्जेक्ट देंगे। लेकिन जहां पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर आपको अलग ही माइनर कोर्स मिलेगा। माइनर कोर्स पढ़ना किस तरीके से वो चीज समझ लीजिए दोस्तों। जो माइनर कोर्स है वो आपको पहले या दूसरे सेमेस्टर में से किसी भी एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए आप पहले सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको नहीं पढ़ना है, और अगर आप पहले में आपको कॉलेज नहीं देता है पढ़ने के लिए तो दूसरे में आपको जरूर पढ़ना है, किसी भी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके बाद आप आ जाते हैं सेकेंड ईयर में, तो आपको तीसरे या चौथे में से किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है। टॉपिक जो है वो पहले साल का कोई और रहेगा, दूसरे साल का कोई और रहेगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए आप तीसरे सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं तो आपको चौथे सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, और अगर आप तीसरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं तो आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तीसरे साल में आपको माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होते हैं, यहाँ पे आकर वो खत्म हो जाते हैं। और माइनर सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ही एंट्री लेवल का कोर्स होता है। मान लीजिए आर्ट्स फैकल्टी के आपको साइंस में कोई भी सब्जेक्ट मिल रहा है, जैसे एसएससी वाले स्टूडेंट्स को हमने फिजिक्स या बॉटनी दिया हुआ है, तो बेहद हल्के वो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत आसानी से उनको आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज उनमें नहीं होती है। माइनर जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि माइनर यानी छोटा उसमें सिलेबस होता है, बहुत हल्के तौर पे आपको समझाया जाता है। तो दो कोर्सेज की बात कर चुका हूं मैं, मेजर कोर्स और माइनर कोर्स। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊंगा दोस्तों एक तीसरा कोर्स है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्स। अब हम दोस्तों बात करेंगे तीसरे तरीके के सब्जेक्ट की, यानी कि स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्स। ये दोस्तों आपको शुरू के 4 सेमेस्टर पढ़ना जरूरी है। हर सेमेस्टर में टॉपिक अलग रहेगा, और इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो आपको कॉलेज लेवल पर ही कराया जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो जो भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको कॉलेज की तरफ से दिया गया है वो आपको पढ़ना होगा, और 4 के 4 सेमेस्टर में आपके टॉपिक अलग अलग रहेंगे। लास्ट के 2 सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना होता है, केवल शुरू के 4 सेमेस्टर ही आपको ये पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है चौथे टाइप का एक सब्जेक्ट है को करिकुलर सब्जेक्ट। ये जो दोस्तों सब्जेक्ट है 6 के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। हर सेमेस्टर में टॉपिक दोस्तों अलग रहेगा। सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको दोस्तों पढ़ने होंगे सारे सब्जेक्ट। तो मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों एक बार दोबारा से। मेजर सब्जेक्ट आपके 3 रहेंगे शुरू के 4 सेमेस्टर में, और लास्ट के 2 सेमेस्टर में 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक अपनी मर्जी का कोई भी आप छोड़ सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट आपको शुरू के केवल 2 ईयर में पढ़ना पड़ेगा, पहले या दूसरे किसी एक सेमेस्टर में, और तीसरे या चौथे किसी भी एक सेमेस्टर में। टॉपिक दोनों बार अलग ही रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट कोर्स दोस्तों आपको शुरू के 4 सेमेस्टर पढ़ना होगा, लास्ट के 2 सेमेस्टर ना तो माइनर पढ़ना है और ना ही स्किल डेवलपमेंट पढ़ना है। को करिकुलर दोस्तों आपको 6 के 6 सेमेस्टर ही पढ़ना होगा, और हर सेमेस्टर में टॉपिक आपका अलग रहेगा। तो आई होप दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आपको फिलहाल समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में मैं यहां तक ही कवर करूंगा, ये चीज आप समझ लीजिएगा। अब मैं एक चीज आपको, जो एसएसवी कॉलेज है उन स्टूडेंट्स को हमने जो सब्जेक्ट अलॉट किए हैं उसके हिसाब से दिखा देता हूं कि किस तरीके से हुए हैं। वो चीज आप बेहद ध्यान से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने कोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं। जैसे बीए है, बीए में 3 मेजर सब्जेक्ट हैं आपके, तो तीनों की यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ चलते हैं दिए हुए हैं, जो भी जिस बच्चे को मिला हुआ है वो देख लेंगे। इसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट है, बीए वालों को हमने फिजिक्स या बॉटनी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था कि अलग फैकल्टी से होता है, तो साइंस फैकल्टी का सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जो कि हमने योगा दिया हुआ है, और एक को करिकुलर कोर्स है जो कि आपका कॉमन रहेगा। इसी तरीके से बायो में देखिए 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, इसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट हो गया, एक स्किल डेवलपमेंट हो गया, और एक को करिकुलर हो गया। बीएससी मैथ हो गया, इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट आपके हो गए, एक आपका माइनर हो गया, एक आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, एक आपका को करिकुलर हो गया। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस और एडिट के लिए 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक आपका
माइनर सब्जेक्ट हो गया, एक आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया और एक आपका को करिकुलर हो गया। ये तो रही फर्स्ट सेमेस्टर की बात की। मैं बात करूंगा थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं कि 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन माइनर सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है कि माइनर सब्जेक्ट चौथे सेमेस्टर में दिया जाएगा। तो तीसरे सेमेस्टर में हम नहीं दे रहे हैं, चौथे में पढ़वाएंगे इनको। पहले साल में ये बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो अब थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। इसके साथ एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो भी हमने दिया हुआ है और एक को करिकुलर कोर्स है ये भी रहेगा। तो इस तरीके से चीजें दोस्तों ये रहेंगी। तो दोस्तों अब करते हैं पांचवें सेमेस्टर की बात इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि चूज एनी 2 मेजर सब्जेक्ट, कोई भी 2 आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, नो माइनर सब्जेक्ट, नो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट आपका कॉमन रहेगा ही सभी का। और पांचवें और छठे सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट नाम की चीज आ जाती है, वो एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। प्रोजेक्ट जो होता है वो जो आपने 2 मेजर सब्जेक्ट लिए हैं उसी में से किसी एक में चुनना होता है। वो बेहद आसान है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। तो इस तरीके से ये कोर्सेज दोस्तों आपके रहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है, एग्जाम किस तरीके से होते हैं और बाकी चीजें किस तरीके से रहती है, वो सारी चीजें आपको कवर करूंगा। आप इसके सारे पार्ट देखिएगा दोस्तों और बेहद ध्यान से आपको देखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। कोई एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ पाती है तो उसको आप दोबारा से देखकर समझ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।